और कहते हैं एक छान, लकड़ी की छान, जैसे राम जी जंगल में, किष्किंधा के जंगलों में, दक्षिण भारत के जंगलों में बन बन भटक रहे हैं, उसी तरह से प्रभु श्री राम की खड़ामुओं को राज सिंहासन पर रख कर भरत जी आ गए हैं। यहाँ अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर इस स्थान पर उसी भरत की कुटी पर पुष्पक विमान उतारा है। और वहाँ पर उतारने के बाद प्रभु श्री राम ने भरत जी को हृदय से लगा के पुष्पक विमान में बिठाया और बिठाने के साथ बोले कि भैया अब चलो आप मेरे साथ। आपने भी मेरी तरह 14 साल वनवासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया है। और इसी वृक्ष के नीचे भरत जी तप करते हैं और ये अपने आप में अलौकिक है। ये देखिए कि किस तरह से प्राचीन कालीन भरत तप स्थल वट वृक्ष। 14 बरस उन्होंने तपस्या किया। जब राम जी आए लौट करके तो राम मिलन वहाँ पर मुलाकात हुई है। तो यहाँ से फिर गए अयोध्या में, उनका राज तिलक हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है ब्रज दर्पण चैनल पर। जी हाँ, आज हम भगवान श्री राम की यात्रा में एक ऐसे स्थान का दर्शन कराने के लिए आपको लेकर आए हैं जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से भरत जी ने 14 साल अयोध्या को त्याग कर, अयोध्या के राज को त्याग कर, अयोध्या के आनंद सुख को त्याग कर प्रभु श्री राम की तरह 14 साल वन में एक वनवासी की रूप में जहाँ पर तप किया है, वो स्थान यहाँ पर आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं ब्रज दर्पण की श्री राम यात्रा में। जी हाँ, मेरे पीछे आप इस समय देख रहे हैं ये अवध का वो जंगल है और इसी जंगल के बीच से हम आपको लेकर जा रहे हैं ऐसे स्थान की तरफ जहाँ पर कि आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से वो जगह, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि कैसे भरत जी यहाँ पर 14 साल यानी 13.5 साल या 14 साल से तपस्या कर रहे हैं उस स्थान पर। और उन्होंने कहा है जिस तरह से भैया श्री राम वन में जो कष्ट उठाते हैं उससे डबल कष्ट में उठाऊंगा। और गुरु वशिष्ठ जी का क्या कहते हैं कृपा लेके, उनका आशीर्वाद लेने के साथ वो बढ़ चले हैं उस स्थान की तरफ। और उन्होंने कहा है कि कष्ट उतना ही होना चाहिए मेरे जीवन में जितना कष्ट मेरे भैया राम को है, क्योंकि राम को भरत जैसा भाई जो मिला है वो अपने आप में अलौकिक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अवध का वो जंगल है और इसी अवध के जंगल के सारे हम आपको प्रभु श्री राम की उस लीला का अनुभव कराते हुए आपको लेके चल रहे हैं। और इस समय ये आप अयोध्या का ये जंगल देख रहे हैं और इस अयोध्या के जंगल में आप देखेंगे कि किस तरीके से भरत जी यहाँ पर तप कर रहे हैं 14 साल से, 13.5 साल, 14 साल से। और इंतज़ार है प्रभु श्री राम का। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब लंका को हरा के पुष्पक विमान में प्रभु श्री राम आगे बढ़े हैं तो उन्होंने उसी जगह पर, उसी भरत कुंड, मैं आपको बताऊं वहाँ भरत कुंड भी है और भरत की तपस्थली भी है और भरत कुटी भी है। उसी भरत की कुटी पर पुष्पक विमान उतारा है और वहाँ पर उतारने के बाद प्रभु श्री राम ने भरत जी को हृदय से लगा के पुष्पक विमान में बिठाया और बिठाने के साथ बोले कि भैया अब चलो आप मेरे साथ। आपने भी मेरी तरह 14 साल वनवासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया है, क्योंकि अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रभु श्री राम की चरण पादिका को विराजमान कराने के बाद भरत जी आए इस वन में वनवासी का रूप लेने के लिए। ये अलौकिक भाव, एक भाई का जीवंत उदाहरण हम देखते हैं भरत जी जैसा भाई राम जी को मिला, ये अपने आप में अलौकिक है। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं भरत कुटी और भरत कुंड जहाँ पर इंतजार है प्रभु श्री राम का। और आप देख रहे हैं हम उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ पर कि भरत जी अपनी कुटी बनाकर वहाँ पर तप कर रहे हैं प्रभु श्री राम की तरह। जैसे तप प्रभु श्री राम 14 साल के लिए वनवास में गए हैं, उसी तरह से भरत जी भी 14 साल के लिए अयोध्या को त्याग कर, अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है भरत कुंड नंदीग्राम। हम भरत कुंड नंदीग्राम के रास्ते पर चल रहे हैं और आपको लेके दिखाते हैं, चलकर दिखाते हैं वहाँ पर कि किस तरीके की वहाँ पर भरत जी इंतजार कर रहे हैं, किस तरह की तपस्या कर रहे हैं। भरत कुंड इंतजार कर रहा है प्रभु श्री राम का। और जब भगवान श्री राम इन्हीं रास्तों से गए हैं वन के लिए, तो उसी रास्ते से 20 किलोमीटर दूर अयोध्या से यहाँ पर भरत जी इंतजार कर रहे हैं। आइए चलते हैं भरत जी के कुटी की ओर चलते हैं। अब हम जा पहुँचे हैं उस स्थान पर जहाँ पर भरत जी ने इंतजार किया प्रभु श्री राम का और प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम वन में एक वनवासी की तरह रह रहे हैं, मैं भी
अब अयोध्या का पूरा राजपाट छोड़ के एक वनवासी की तरह रहूँगा। और 13.5 साल तप किया यहाँ पर एक ही स्थान पर, अयोध्या से लगभग ये 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है ये भरत कुंड। और भरत कुंड जो कि इस समय आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कमल के जो पुष्प लगे हुए हैं, ये वही भरत कुंड है जहाँ पर भरत जी स्नान किया करते थे। और यहीं से थोड़ा दूर भरत जी का जो तपस्थली है जहाँ पर भरत जी तप किया करते थे, यहाँ स्नान वगैरह किया करते थे भरत जी। और स्नान करने के साथ इस भरत कुंड से अब हम चलते हैं उस तपस्थली की तरफ जहाँ पर भरत जी तप किया करते थे। और कहते हैं एक छान, लकड़ी की छान, जैसे राम जी जंगल में, किष्किंधा के जंगलों में, दक्षिण भारत के जंगलों में बन बन भटक रहे हैं, उसी तरह से प्रभु श्री राम की खड़ामुओं को राज सिंहासन पर रख कर भरत जी आ गए हैं यहाँ अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर इस स्थान पर जहाँ पर भरत कुंड आप देख सकते हैं। और इसी सरोवर के पास में उनकी तपस्थली है जहाँ पर उन्होंने इंतजार किया प्रभु श्री राम का। और हम इस समय भरत कुंड नंदी ग्राम में हैं और आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम आपको एक व्यूज और दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम भरत कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा आचमन भी करके दिखाऊंगा। और ये भरत कुंड के सरोवर की तरफ हम जा रहे हैं और ये पूरा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और आनंद लेते हैं इस सरोवर का। जय हो श्री भरत जी। और ये जो आप भरत कुंड को आप देख पा रहे हैं, ये भरत सरोवर है और इसका जल जो हमारे लिए अद्भुत है। और यहाँ पर भरत जी स्नान किया करते थे और हम आज भरत जी को प्रणाम करते हैं, उनकी भक्ति को प्रणाम करते हैं कि किस तरह भगवान श्री राम की जो भक्ति की है उन्होंने, एक भाई के रूप में ये अलौकिक दर्शन है। चलिए अब हम आपको यहाँ से सीधा लेके चलें उनकी तपस्थली की तरफ जहाँ पर उन्होंने तप किया था। और मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर भरत जी ने प्रभु श्री राम का 13.5 साल इंतजार किया और अपना ऐश्वर्य छोड़ के, अयोध्या का पूरा ऐश्वर्य छोड़ के, राजपाट छोड़ के उन्होंने प्रभु श्री राम की तरह ही एक वनवासी के रूप में इसी जगह पर श्री भरत तपस्थली जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और ये मुख्य गेट है, इसी स्थान को चुना है भरत जी ने आज तप करने के लिए। और कहा है अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से कि मैं इस भोग नहीं भोगना चाहता इस राजगद्दी का, मुझे अपने भैया राम की तरह ही एक वनवासी के रूप में अपना, जब तक प्रभु श्री राम यहाँ नहीं आ जाते जब तक मैं इसी स्थान पर एक वनवासी के रूप में जंगल के बीच में तप करूँगा। आप मेरे आगे की तरफ देख सकते हैं, ये जो पूरा जगह हम आपको दिखा रहे हैं ये भरत मिलन स्थली के रूप में जाना जाता है। और कहते हैं कि ये भरत जी की तपस्थली भी यहाँ पर रही है और अनेकों लीलाएं इस स्थान पर हैं। और हम इस समय आगे की तरफ आपको लेके चलें तो आप देख पा रहे होंगे सामने ये भरत जी की तपस्थली है। चलिए मैं आपको आगे की तरफ लेके चलूं। आगे आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर श्री राम जानकी की मंदिर भी है और भरत जी की ये तपस्थली के रूप में इसको जाना जाता है। और एक लीला में मैं आपको और बता दूं कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या जब लौटे हैं तो उन्होंने अपना पुष्पक विमान जहाँ पर उतारा है वो अयोध्या नहीं, अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर इसी स्थान पर उन्होंने अपना विमान उतारा और भरत जी से मिले हैं। क्योंकि भरत जी इंतजार कर रहे थे वनवासी के रूप में प्रभु श्री राम का, तो उन्होंने भरत जी से यहाँ पर मुलाकात की और अपने साथ बिठा के पुष्पक विमान में तब जाकर उनको अयोध्या लेकर गए हैं प्रभु श्री राम। और ये दोनों लीलाओं को आज यहाँ पर जीवंत बनाए रखे हुए है ये स्थान, जिसको भरत जी की तपस्थली हम कहते हैं। और जैसे इसमें आगे की तरफ आप देखेंगे एक शांत चित्त ये जगह है। और आप मुझे कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं कि ये स्थान आपको कैसा लगा, और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। और हम आगे की तरफ बढ़ें तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे इस मंदिर प्रांगण में एक विशाल वट वृक्ष हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेने के बाद और प्रभु श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखने के बाद भरत जी यहाँ पर आए हैं। और भरत जी जब यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने तप किया है, इंतज़ार किया है प्रभु श्री राम का, क्योंकि उन्हीं की तरह वो यहाँ पर वनवासी के रूप में यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं आज। और हम उधर देखा में त्रेता युगी भरतकूप 27 तीर्थों का जल है, लेकिन उससे पहले ये यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर आप देख पा रहे होंगे। अब आप आनंद लीजिए इस भरत तपस्थली स्थान का, जिसमें कि हनुमान जी का ये मंदिर है। और मेरे सामने एक कुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो कुआं है ये त्रेता युगी कुआं इसको बताते हैं।
सामने से आप पढ़ सकते हैं, ये भरत कूप है जहाँ से वो अपना जल वगैरह पिया करते थे, प्रसादी वगैरह बनाया करते थे भरत जी इसी कुएं के जल से, जो कि इस समय आप देख पा रहे हैं ये त्रेता युग का ये भरत कूप, जहाँ पर 27 तीर्थों का इसमें जल है। और बाबा देखिए किस तरह से यहाँ पर जल पिला रहे हैं, और ये बड़े भाव के साथ में यहाँ पर जो भक्त लोग हैं यहाँ पर आते हैं और इस जल को पीते हैं, जो जल कभी भरत जी ने यहाँ पर अपने वनवास ही कहेंगे उस वनवास के समय पे यहाँ पर पिया था। और बाबा जय सीताराम, ये देखिए आप, जय हो जय हो। बाबा ये इसके पीछे क्या भाव है, क्या लीला है यहाँ की, क्या लीला है बाबा? का पुजारी ठीक रहा जहाँ आप जो जानते हो। यहाँ गुरु वशिष्ठ ने 27 नदियों का जल राजाभिषेक के लिए अयोध्या में मंगाया था। उस समय राजाभिषेक जब नहीं हुआ तो भरत जी ननिहाल में लेकर गए, ननिहाल से आए तो लेकर गए चित्रकूट मनाने। चित्रकूट में भी राज तिलक नहीं हुआ तो भरत जी त्रिमुनि बोले कि त्रिमुनि बोले कि भरत कूप वहाँ है और मंदाकिनी में कूप है, वहाँ जल छोड़ा, यहाँ नंदीग्राम में छोड़ा, लौट के इसी जल से राज तिलक किया। आप देख सकते हैं कि इसी जल से जो राज्याभिषेक के लिए यहाँ पर जो लोग जो जल लेकर गए हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर ये प्रभु जी हैं, राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से? बनासकाठा पालनपुरा। बनासकाठा से यहाँ पर गुजरात से आए, कैसा अनुभव करते हैं आप? ये बहुत अच्छा, ये राम जी की ऐसे बहुत एक अनुभव होता है। पवित्र भूमि में हम श्री राम जी के दर्शन करें। कल आज हम घूमने निकले हैं, पहली बार आए? हाँ, पहली बार हम अयोध्या देखने के लिए आए, श्री राम के दर्शन करने के। हम धन्य हो गए, धन्य हो गए, क्योंकि कृष्ण की भूमि से आते हैं आप। गुजरात कृष्ण भूमि है, लेकिन राम का जब हम ऐसा दर्शन करते हैं तो कैसी चीजें लेके जाएंगे जो और लोगों को वहाँ बताएं आप? हाँ, ये राम भूमि, हम सब राम के दर्शन के हम ऐसे अनुभव होते हैं और हम धन्य हो गए हैं। तो हम सबको बताएंगे ये दर्शन करने के लायक है, ये राम भूमि है। हमारे मोदी जी ने और ये किया है, बहुत से ये अलौकिक है। धन्यवाद। ये देख रहे हैं आप, गुजरात के बनासकाठा से भी यहाँ पर लोग आए हैं और बस एक झलक पाना चाहते हैं इन लीलाओं का, जो कि इस समय देख पा रहे हैं। यहाँ पर माता कीर्तन, यहाँ पर अखंड कीर्तन चलता है और सीताराम सीताराम का अखंड कीर्तन आप देख पा रहे हैं इस स्थान पर। और ये अखंड कीर्तन बिल्कुल आपके भरत कूप के पास में है। और आगे की तरफ हम बढ़े तो ये देखिए विशाल वट वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे भरत जी तप करते हैं और ये अपने आप में अलौकिक है। ये देखिए कि किस तरह से प्राचीन कालीन भरत तप स्थल वट वृक्ष, यानी कि ये आप देख पा रहे हैं इसी वट वृक्ष के नीचे कभी भरत जी ने एक वनवासी के रूप में यहाँ पर प्रभु श्री राम का इंतजार किया है। और इस वट वृक्ष के पास में ही हम आपको प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर से पहले श्री राम रसोई घर भी आप देख पा रहे हैं। और ये पूरा स्थान जो इस समय हम दर्शन कर पा रहे हैं ये भारत की तपस्थली है। और भारत तपस्थली में श्री राम जानकी मंदिर, यानी कि उन्होंने अपने भैया प्रभु राम और माता जानकी का यहाँ पर मंदिर भी है। और ये मंदिर इस स्थान पर आप देखेंगे, ये देखिए, जय हो जय हो जय हो। तो प्रभु श्री राम और माता जानकी का यहाँ पर मंदिर है इस भरत तपस्थली पर। और जो माता हैं यहाँ पर जो पुजारी हैं, मैया राधे राधे। राधे राधे। तो किस तरह का दर्शन है यहाँ, किस तरह की? राम सीता का दर्शन है, सीता मैया का। हाँ, तो भरत जी ने यही हाँ, इंतजार भरत किया। जी का स्थान यही है। 14 साल यहाँ से भरत जी तपस्या किए हैं और 14 साल के बाद रामचंद्र जी वन से लौटे हैं तो एक रात का यहाँ विश्राम किए हैं राम जी। हाँ, राम जी। हम यहाँ भोजन बनाते हैं, पुजारी कहीं गए हैं तो हमको सौंप के गए हैं। अच्छा, आप यहाँ प्रसादी बनाते हैं। मैया क्या नाम है आपका? हमारा सरोज पांडे। सरोज पांडे। हाँ। तो प्रसादी में क्या क्या बनता है यहाँ? कढ़ी चावल बनता है, पूरी सब्जी बनता है, दाल चावल बनता है, खीर बनता है। जो व्यक्ति बनवाते हैं वही हम बनाती हूँ भोजन। अच्छा, जो भक्त लोग अपने भाव से बनवाते हैं आप उसको बनाते हैं। हाँ, जिसका तो सीताराम क्या सेवा रहता रहती है माता जी इसमें? अगर कोई जो आपकी इच्छा हो तो दे दो, जो इच्छा हो हाँ, उसमें। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि माता जी भक्तों के द्वारा यहाँ पर जो लक्ष्मी मिलती है उससे यहाँ पर प्रसादी का भोग लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये माता जानकी और राम जी का मंदिर है। और हम पुनः उसी वृक्ष को आप देखिए कितना विशाल ये वृक्ष है। और इतने विशाल वृक्ष के नीचे हम इस समय भरत तपस्थली का दर्शन कर पा रहे हैं। और आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक महादेव का यहाँ शिवालय भी है, मंदिर भी है। हम आप उसको भी दिखाना चाहते हैं। जय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह हमारे भोलेनाथ विराजमान है। और ब्रज में तो हर जगह आपने देखा है, लेकिन त्रेता युग में भी प्रभु भोलेनाथ का यहाँ पर आप मंदिर देख पा रहे हैं भरत तपस्थली पर। और यहाँ पर भरत जी बड़े भाव के साथ में वन का तप कर रहे हैं और अपना सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। और उसको त्यागने के साथ प्रभु श्री राम अपने भैया की तरह यहाँ पर इस वन में यहाँ पर विराजमान है। और हम नीचे की तरफ चलें तो आप पूरा प्रांगण देख सकते हैं। ये पूरा भरत तपस्थली है जो कि आप इस मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और एक विशाल बट का वृक्ष है। ये वृक्ष भी अपने आप में अद्भुत है। देख सकते हैं कि पूरे प्रांगण में फैला हुआ ये वृक्ष है जो कि इस समय आप नीचे देख पा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ के पुजारी बाबा हैं जो कि भरत तपस्थली पर रहते हैं। आइए जानते हैं कि उनके मुख से यहाँ किस तरह की लीला भरत जी करते हैं और क्या यहाँ पर लीला हुई है। आपका शुभ नाम क्या है? मिल्टन लाल मेरा नाम है। यहाँ का भैया जब राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए गए हैं, उनका राजाभिषेक जब नहीं हुआ तो वनवास जब गए तो भरत जी ननिहाल से आए तो राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए। वहाँ से भरत जी का ये सोच कर के मैंने नहीं राज तिलक करूँगा। जब भरत राम जी का राज तिलक वहाँ नहीं हुआ तो भरत जी वो जल ले करके चित्रकूट में डाला और थोड़ा जल लेकर के यहाँ आए। यहाँ बैठ कर के उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया है। यहाँ तपस्या किया और वो जल यहाँ छोड़ा। 14 बरस उन्होंने तपस्या किया। जब राम जी आए लौट करके तो राम मिलन वहाँ पर मुलाकात हुई है। तो यहाँ से फिर गए अयोध्या में, उनका राज तिलक हुआ। यही यानी 13.5 साल यहाँ इंतजार किया है। यहाँ इंतजार किया 13 साल वनवासी के रूप में। वनवासी के रूप में कि जैसे मेरे भैया वहाँ रहेंगे वैसे मैं यहाँ। और ये तपस्थली है और विश्राम स्थल इसके आगे है। जहाँ वो गए होंगे शायद, नीचे मूर्त लगी है भरत जी की गड्ढा खोद के। उन्होंने कहा कि मेरे भैया राम यानी जब जमीन पर लेटते हैं तो मैं उनसे नीचे गड्ढा खोद करके जमीन में आसन लगाऊंगा। तो वहाँ विश्राम स्थल वहाँ। अच्छा, विश्राम स्थल इसके बगल में। आगे जाइए नीचे गड्ढा गड्ढे में, यानी कि जहाँ राम जी सो रहे हैं उससे नीचे और कष्ट में सोऊंगा। हाँ, नीचे सोऊंगा। हमारे भैया जमीन पर लेटते हैं तो हम गड्ढा खोद करके। तो हम भी आपको वहाँ लेके चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमको जानकारी दी। भारत की इस तपस्थली पर मैं आपको बता दूं कि प्रभु श्री राम जब रावण का वध करते हैं और वध करने के बाद यानी कि 14 साल वनवास के पूरा करने के बाद पुष्पक विमान से जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि भरत जी मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं 13.5 वर्षों से। तो उन्होंने अपना पुष्पक विमान यहीं उतारा है और उतारने के साथ अपने भैया भरत जी से मिले हैं राम जी। और मिलने के साथ में फिर उनको पुष्पक विमान में बिठा के अयोध्या लेके गए हैं। ये क्या अद्भुत आनंद है। आप इस समय देखेंगे ये भरत कुटी है और यहीं पर भरत जी दिन रात यहाँ पर तप कर रहे हैं, अपने भैया का आगमन का इंतजार कर रहे हैं। और ये अद्भुत दर्शन हम दिखा पा रहे हैं आपको। और ये देखिए कमाल की बात, जो चित्रकूट में जो चरण पादुका लेकर आए हैं उन चरण पादुका की आज यहाँ पर उपासना कर रहे हैं भरत जी। अपने भैया के चरण पादुका का उपासना कर रहे हैं, उनको समक्ष रख कर यहाँ पर तप कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं 13.5 वर्षों से कि कैसे यहाँ पर भरत जी राम जी आएंगे। और जिस तरीके से राम जी वन में भटक रहे हैं, मैं भी एक वनवासी के रूप में यहाँ पर तप करूँगा। और प्रभु श्री राम जब वहाँ से लौटे हैं श्रीलंका से रावण का वध करने के बाद, तो पुष्पक विमान से जहाँ पर रुके हैं वो यहीं पर रुके हैं और भरत जी को साथ में लेके फिर वो अयोध्या के लिए निकले हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि भरत जी जिस गुफा में तप किया करते थे वो तपस्थली आपको दिखाते हैं। आपने देखा किस तरह से भरत कुटी का दर्शन कराया, हमने आपका भरत कुंड का दर्शन कराया। और ये देखिए श्री राम जी भरत जी को लेने के लिए यहाँ से आए हैं पुष्पक विमान से, फिर यहाँ से उनको बिठा के लेके गए अयोध्या। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से प्रभु श्री राम से उन्होंने अपने पैरों की चरण पादुका मांगी है
बोले कि भैया मुझको अपनी चरण पादुका दे दीजिए, और इन्हीं चरण पादुकाओं का यहाँ पर वो तप कर रहे हैं, इनको आगे रख के इनकी पूजा कर रहे हैं, और यही सिंहासन पर रख के आए हैं अयोध्या के उस सिंहासन पर जहाँ पर की चरण पादुका श्री राम जी की रखी हुई हैं। और भरत जी आ गए हैं जंगल में, यहाँ 13.5 साल उन्होंने तप किया है। और मेरे आगे की तरफ आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो स्थान जहाँ पर कि जिस ज़मीन के अंदर वो तप करते थे। भाव ये भी है कि राम जी ज़मीन के ऊपर जंगल में सोया करते थे, और भरत जी जंगल के इस जंगल के नीचे यहाँ पर प्राचीन गुफा बनाकर यहाँ पर तप किया करते थे। और ये आप देख पा रहे हैं इस समय प्राचीन भरत गुफा, जहाँ पर कि प्रभु श्री राम का इंतज़ार कर रहे हैं और तप कर रहे हैं उनकी चरण पादुकाओं का, कि जब प्रभु श्री राम 14.5 साल का वनवास जब पूरा करके आएंगे, तो कहते हैं कि 13.5 साल यहाँ पर भरत जी ने सारा राजपाट छोड़ के यहाँ पर एक वनवासी के रूप में यहाँ पर तप किया है। आप इस समय देख पा रहे हैं अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर प्राचीन भरत गुफा, जो कि इस समय आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। यही वो गुफा है जहाँ पर भरत जी ने तप किया था प्रभु श्री राम के आगमन तक, क्योंकि उनको इंतज़ार था प्रभु श्री राम का, क्योंकि उनका दर्शन और उनका जीवन उन्होंने अपने जीवन में उतारा, किस तरीके से वनवासी बन के जैसे प्रभु श्री राम ने कष्ट जंगलों में बिताया, उसी कष्ट से अपना जीवन भी भरत जी यहाँ पर बड़े तप के साथ में बिता रहे हैं। तो आज आपने और हमने जो दर्शन किए, वो दर्शन किए भरत कुटी का। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर नंदीग्राम भरत कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।